खबर राजस्थान से, जहां बाड़मेर में सड़क हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर के नतीजे में यह हादसा पेश आया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। पीएम ने महलूकीन के अहले खाना के लिए फीकस 2-2 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में 2 रोज कबल हुई आतिशजदगी और 10 बच्चों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आतिशजदगी के मामले में हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया को जिम्मेदार मानते हुए जहां वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगने की मुहिम तेज कर दी है, वहीं वजीर आला शिवराज सिंह ने आतिशजदगी हादसे के बाद वजीर के जरिए किए गए काम की सताइश करते हुए उनका दिफा किया। कांग्रेस ने हुकूमत के जरिए हादसे की जांच जिन लोगों से कराई जा रही है, इनके दामन को दागदार बताते हुए आजादाना तौर पर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का मुतालबा किया है। जवाब दें कि जो शिक्षा मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, महीने में कम से कम 5 दिन हमीदिया हॉस्पिटल में जाते हैं, कमला नेहरू अस्पताल में जाते हैं। क्या करते हैं वहां पर, किस लिए वहां पर जाते हैं? अगर साल भर में जो है 50-60 बार हमीदिया हॉस्पिटल का कोई दौरा मंत्री करता है और उसके बाद अगर ये वहां पर हालत है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार अभी बात क्यों नहीं कर रही है कि किस ठेकेदार के पास किसका चहेता है, जिसके पास फायर सेफ्टी का मेंटेनेंस का काम है, जिसके पास बिल्डिंग के मेंटेनेंस का काम है, वो कौन लोग हैं? उनके नाम सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार ये बता रही है कि 36 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। कितने बच्चे अभी जो है परेशान हैं, पीड़ा में हैं, कितने बच्चों की डेथ, उनके आंकड़े क्यों छुपा रही सरकार? बात करें कितने बच्चे वार्ड में भर्ती थे, लोग बता रहे हैं, वहाँ डॉक्टर्स बता रहे हैं 50-55 बच्चे भर्ती थे। सरकार को सही आंकड़े देने चाहिए, बच्चों के भी आंकड़े छुपाओगे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, दूसरी कोई और ना घटे, इसकी चिंता हमें करनी है। कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन और आवश्यकताएं हैं तो लोगों की इलाज और सुरक्षा के लिए उसके प्रपोजल्स भी मेरे सामने लाए जाएं ताकि आगे फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। मैं नौनिहालों को जो नहीं रहे उनको प्रणाम करता हूं, ईश्वर उनको शांति दे। सीएए और एनआरसी कानून के मामले में उत्तर प्रदेश